Hello student, first of all, welcome to Data Warehousing with SQL Server 2012. I am Sejal Jadhav, and in this session we will discuss about script for 7-zip, और दूसरा हम कह सकते हैं कि zip फाइल को हम नॉर्मली जो हमारी फाइल होती है उस फाइल को हम zip में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो उसके लिए सबसे पहले हमें न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट करना होगा SSIS में। ठीक है, वहाँ पे आपको कॉमन में जो कि SSIS टूल बॉक्स है उसमें कॉमन में आपको एग्जीक्यूट प्रोसेस टास्क पे डबल क्लिक करना है। ठीक है, इसका काम क्या है वो हम यहाँ पे प्रोसेस टास्क की इंफॉर्मेशन दी गई है उसमें से चेक कर सकते हैं। रन एन एप्लीकेशन और बैच फाइल, रन अ प्री एग्जिस्टिंग बैच फाइल्स, कमांड लाइन यूटिलिटीज, थर्ड पार्टी टूल्स और कॉम्प्लेक्स प्रोग्राम, फॉर एग्जाम्पल एक्सपांड अ कंप्रेस टेक्स्ट फाइल और ओपन अ माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल फाइल। इसका क्या मतलब हुआ कि हम कोई भी फाइल है, राइट, वो बेच फाइल हो सकती है या फिर कमांड लाइन यूटिलिटी हो सकते हैं या फिर थर्ड पार्टी टूल्स है, उसका हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं। ठीक है, थर्ड पार्टी टूल्स को हमें यूज करना है तो हम एग्जीक्यूट प्रोसेस टास्क की मदद से कर सकते हैं। ठीक है, तो मुझे क्या करना है तो कि मेरे पास यहाँ पे मैं आपको दिखा देती हूँ एक सॉफ्टवेयर है। ठीक है, जिसका काम है फाइल को जिप करना, तो वो मैंने इंटरनेट से डाउनलोड किया है। नॉर्मली ये जो फाइल है वो है इंस्टॉलर, यानी कि जिप फाइल को इंस्टॉल कर सकते हैं। ठीक है, अब मेरे पास जो नॉर्मल फाइल है, ठीक है, यहाँ पे मेरे पास एक फाइल है कस्टमर यानी कि कस्ट, जो कि CSV फाइल है जिसमें कस्टमर आईडी, नेम, कंट्री एंड टाइप दिया गया है। उसमें रिकॉर्ड है 2001 से 2004 तक का। ठीक है, कस्टमर आईडी। देन सेम मेरे पास सेकंड फाइल है कस्टमर 2, जिसमें सेम रिकॉर्ड है आईडी, नेम, कंट्री, बट यहाँ पे रिकॉर्ड चेंज हो रहे हैं। ठीक है, 2007 से 2010 तक, यानी कि इसमें भी 4 रिकॉर्ड्स है। तो मेरे पास ये 2 फाइल है, कस्ट एंड कस्ट 2। ठीक है, दोनों CSV फॉर्मेट में। ये दोनों फाइल को मुझे क्या करना है, जिप में कन्वर्ट करना है। अब जिप में कन्वर्ट करने के लिए मुझे ये इंस्टॉलर, जो जिप इंस्टॉलर है, उसकी मदद से उसे जिप करना है, यानी कि SSIS में करना है। ये हम नॉर्मल भी कर सकते हैं, लेकिन कि SSIS की मदद से हम जो हम परफॉर्म करने जा रहे हैं उसकी मदद से कर सकते हैं। अब क्या होगा, सबसे पहले मुझे ये जो फाइल है, ठीक है, उसको इंस्टॉल करना होगा। ठीक है, ये आपकी C ड्राइव में इंस्टॉल हो जाएगा। उसके बाद आपको क्या करना है, जो कि आपके पास 2 CSV फाइल है, उसको आपको C ड्राइव में जाके वहां पे न्यू फोल्डर क्रिएट करना है, जिसका नाम मैं यहाँ पे फाइल्स रख देती हूँ। ठीक है, उसमें ये दोनों फाइल को मैं मूव करवा देती हूँ, यानी कॉपी कर लेती हूँ। ठीक है, अब दूसरा टास्क क्या होगा, हमें प्रोग्राम फाइल्स में जाके देखना है कि हमारा जो इंस्टॉलर था वो इंस्टॉल हो चुका है 7-zip नाम का। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इंस्टॉल हो चुका है। उसमें यहाँ पे जो एप्लीकेशन है उसका नाम है 7Z। ठीक है, ये हमें देखना होगा। तो यहाँ तक हमने देख लिया। अब क्या करना है, हम SSIS में जाते हैं। ये जो एग्जीक्यूट प्रोसेस टास्क है उसे मैं रीनेम करके उसका नाम जिप कर देती हूँ। ठीक है, अब इसका नाम जिप हो चुका है। अब मैं इस पे डबल क्लिक कर देती हूँ। जैसे हम इस पे डबल क्लिक करेंगे, यहाँ पे जनरल के बाद प्रोसेस नाम की टैब होगी, उसमें 3 प्रोसेसेस देखने की। यह एक है एग्जीक्यूटेबल, दूसरी है आर्ग्यूमेंट और तीसरी है वर्किंग डायरेक्टरी। जो एग्जीक्यूटेबल है वो हमें C ड्राइव में जो इंस्टॉल किया है, यानी प्रोग्राम फाइल्स में जाना है, वहां जाके 7Z, और जो एप्लीकेशन थी, ठीक है, जिसको हमें रन करना है, जिसकी मदद से हमें फाइल को अचीव करना है, सो हमें यहाँ पे उसे ओपन करनी होगी। उसका पाथ आ गया C ड्राइव में, प्रोग्राम फाइल्स 7-zip फोल्डर के अंदर 7z.exe नाम की फाइल है जिसे हमें एग्जीक्यूट करना है। ठीक है, जो दूसरा है वो है आर्ग्यूमेंट। अब ये आर्ग्यूमेंट क्या है, ओके, आप यहाँ पे देख सकते हैं। जो आर्ग्यूमेंट है उसमें आपको पहले लिखना है A। अब A का मतलब क्या होता है, तो कि A का मतलब होता है आई एम गोइंग टू अचीव फाइल यूजिंग ए कमांड आर्ग्यूमेंट। ये जो A दिख रहा है वो कमांड है। इस कमांड का काम है अचीव द फाइल्स, फाइल को आर्काइव करेगा। ठीक है, तो आर्काइव करने के लिए। देन सेकंड है -T7Z। ठीक है, द फॉर्मेट इज स्पेसिफाई विद द T स्विच T7Z।
ठीक है, ये हमारी फाइल का नाम है, जो कि हमें वो भी कमांड के थ्रू से करवाना होगा उसके लिए। ठीक है, अब ये कॉमन होगा आपका। देन दूसरा क्या होगा, आपको जो दोनों फाइल थी जो कि आपकी कस्टमर की थी, ठीक है, कस्ट की थी, जिसका नाम कस्ट था या कस्ट2 था, उसको आपको जिप फाइल में कन्वर्ट करना होगा। तो उस जिप फाइल का नाम क्या रखेंगे, तो कि हम सी ड्राइव में जो फाइल्स का फोल्डर बनाया है हमने, उसमें single.zip नाम का जिप फाइल क्रिएट करना होगा, यानी कि SSIS की मदद से वो क्रिएट हो जाएगा। तो पहला पार्ट हम ये लिखेंगे, आपको यहाँ पे जो भी नाम डालना है डाल सकते हैं। ठीक है, ये कोई प्री डिफाइन नहीं है। उसके बाद आपको कौन सी फाइल को जिप में कन्वर्ट करना है, तो कि सी ड्राइव में फाइल्स के अंदर मेरे पास दो फाइल है, एक कस्ट है या और दूसरी कस्ट2 है, और दोनों CSV है। अगर एक नोटपैड हुई तो मैं यहाँ पे भी स्टार कर सकती हूँ। ठीक है, बट दोनों फाइलें CSV है, तो मैं उसे यहाँ पे CSV रख देती हूँ। स्टार करने से जितनी भी फाइल होगी वो सब सिंगल जिप में मूव हो जाएगी। ठीक है, तो ये कमांड मैं यहाँ से कॉपी कर लेती हूँ। ठीक है, इसे मैं कॉपी करके यहाँ पे आर्ग्यूमेंट में डाल देती हूँ। ठीक है, दूसरा काम है वर्किंग डायरेक्टरी। हम किस में काम कर रहे हैं, तो कि सी ड्राइव में हमने फोल्डर बनाया है फाइल्स का, उसमें। ठीक है, तो वर्किंग डायरेक्टरी भी हमें दिखानी होगी, तो वो हमने यहाँ पे डाल दी। देन नेक्स्ट थिंग इज ओके। ठीक है, अब हमें स्टार्ट करना है। ठीक है, स्टार्ट होने के बाद अगर सक्सेस होता है, यानी कि कमांड प्रॉम्प्ट डिस्प्ले हुआ, यानी पैकेज हमारा जो सॉफ्टवेयर था थर्ड पार्टी जिप फाइल का, ठीक है, 7Z, वो रन हुआ, वो बैकग्राउंड में उसने फाइल को कन्वर्ट की और हमें यहाँ पे राइट सिंबल मिल रहा है, यानी कि कन्वर्ट हो गया। अब हमें जाके देखना है। ठीक है, सी ड्राइव में हमने फाइल्स नाम का फोल्डर क्रिएट किया था, उसमें आप देख सकते हैं सिंगल नाम का क्रिएट हो चुका है। उसको हम ओपन करके देखते हैं। ठीक है, उसमें आप देख सकते हैं CSV फाइल दोनों है, वो कॉपी करके डाल दी गई। ठीक है, तो इस तरह से हम फाइल को दोनों फाइल को हमने जिप किया। ठीक है, अब हमारा जो दूसरा टास्क है वो है कि फाइल जो जिप हुई है उसे अनजिप करना। ठीक है, वंस अगेन मैं क्या करती हूँ, एग्जीक्यूट प्रोसेस टास्क को ले लेती हूँ। ठीक है, इसका नाम हम रख देते हैं अनजिप। इसमें हम रख देते हैं अनजिप, और सबसे पहले इस दोनों को कनेक्ट करते हैं। ठीक है, आपके पास ऑलरेडी जिप है और आपको सिर्फ अनजिप करना है, तो हम सिर्फ अनजिप पे भी काम कर सकते हैं। ठीक है, जरूरी नहीं है जिप के बाद ही अनजिप करो, जिप ऑलरेडी है तो हम उसे अनजिप कर सकते हैं। सबसे पहले डबल क्लिक, उसके बाद प्रोसेस में वंस अगेन हमें पाथ सिलेक्ट करना होगा, किसका, लोकल सी में प्रोग्राम फाइल्स में 7zip, उसमें हमारा जो सॉफ्टवेयर है उसे, यानी कि एप्लीकेशन को ये ओपन कर लिया। उसके बाद आता है आर्ग्यूमेंट की बारी। ठीक है, आर्ग्यूमेंट में सेम फिर से हमें क्या करना होगा, यहाँ पे यहाँ पे लिखना होगा ई का मतलब क्या होता है, ई का मतलब होता है एक्सट्रैक्ट करना। ई यहाँ पे कमांड है, ठीक है, जो कि सिंगल जिप ऑलरेडी हमारे पास है, उसे हमें क्या करना है, एक्सट्रैक्ट करना है। सो हमें यहाँ पे लिखना है ई, फिर उसके बाद सी में फाइल्स में सिंगल जिप है, उसे हमें एक्सट्रैक्ट करना है। ठीक है, तो हम यहाँ पे डाल देते हैं। और उसके बाद हमारी वर्किंग डायरेक्टरी क्या होगी, तो कि सी के अंदर जो फाइल्स है उसी पे हम वर्क कर रहे हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पे ये डाल देती हूँ। अगर ऐसा है कि आप यहाँ पे जाके अनजिप करना है आपको, राइट, वो कोई फोल्डर बनाना है, जैसे कि बैकअप नाम का आपने फोल्डर बनाया, उसके अंदर अनजिप होना चाहिए। ठीक है, तो आप ये जो फोल्डर है, राइट, यानी कि पाथ को आप में ऐसा मेंशन करना होगा कि सी के अंदर, फाइल्स के अंदर, बैकअप के अंदर अनजिप होना चाहिए, एक्सट्रैक्ट होना चाहिए। ठीक है, तो ये भी डाल सकते हैं, ये ज़रूरी नहीं है, अगर आपको नहीं बैकअप में के अंदर नहीं अनजिप करना है तो भी चलेगा। ठीक है, उसके बाद हम यहाँ पे ओके पे क्लिक कर देंगे और प्रोसेस को स्टार्ट करेंगे। जैसे ही हम प्रोसेस को स्टार्ट करेंगे, अगर राइट सिंबल आ जाते हैं दोनों में, ठीक है, दो बार कमांड लाइन यानी कि कमांड प्रॉम्प्ट एग्जीक्यूट हुआ। फर्स्ट टाइम जिप के लिए हुआ, फिर से उसने पहले भी किया था, दूसरी बार किया, ओवरराइट किया। ठीक है, और ये अनजिप के लिए दूसरी बार था। तो अब हम यहाँ पे आके देखते हैं कि बैकअप में दो फाइल जो कि हमने मूव नहीं की थी, राइट, वो ऑटोमेटिक अनजिप यहाँ पे हो चुके हैं। राइट, तो इस तरह से हम जिप अनजिप कर सकते हैं। एक तीसरा टास्क है, अगर हमें डेटा को ओवरराइड करना है तो हम ओवरराइड भी कर सकते हैं।
जैसे कि उसके लिए कमांड है एक्सट्रैक्ट फाइल, राइट। एक्सट्रैक्ट कमांड सी में फाइल्स में सिंगल जिप है, ठीक है। उसको हमें कहाँ पे ओवरराइट करना है, तो कि ओवरराइट करना है प्लस नम का, या फिर हम यहाँ पे उसका नाम डेटा रख देते हैं, ठीक है। डेटा में हमें क्या करना है, उसे ओवरराइट करना है। तो हम सिंपल यहाँ पे अनजिप की जगह पे मैं क्या कर देती हूँ, आर्ग्यूमेंट को सिर्फ चेंज करना है। अब क्या होगा, एक्सट्रैक्ट होगा, कहाँ होगा, सी के अंदर फाइल्स के अंदर। हम देख लेते हैं, यहाँ पे नहीं है ना, नहीं है, ठीक है, अनजिप नहीं है। तो यहाँ पे सिंगल जिप है और उसमें हमें ओवरराइट करना है, यानी कि उसका नाम हम रखेंगे डेटा नाम का फोल्डर क्रिएट होगा, उस फोल्डर में डेटा ओवरराइड हो जाएगा। हम यहाँ पे ओके पे क्लिक कर देते हैं और जो दूसरा था बैकअप का वो हम निकाल देते हैं, ठीक है। ये जो बैकअप था यहाँ पे वो निकाल देते हैं हम। वर्किंग डायरेक्टरी सिर्फ लिखनी है हमें। चलो ठीक है, सक्सेसफुली हो गया है। अब क्या करना है, यहाँ पे आप देख सकते हैं डेटा नाम का फोल्डर ऑटोमेटिक क्रिएट हो गया है, उसमें दोनों फाइल ऑटोमेटिक आ गई है, ठीक है। तो इस तरह से हम जिप कर सकते हैं, डेटा को अनजिप कर सकते हैं और हम डेटा को ओवरराइड भी कर सकते हैं, ठीक है। आज का जो हमारा टास्क था वो यही था। आई होप कि आपको समझ में आया होगा कि SSIS की हेल्प से हम जिप और अनजिप फाइल को कैसे परफॉर्म करवा सकते हैं, ठीक है। थैंक यू एवरीवन, हैव अ गुड डे।